हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आवर पॉडकास्ट सीरीज। और आज मैं आपके लिए लेकर आऊं एक बहुत बड़ा सरप्राइज। शंकर भैया के बारे में आपने बहुत कुछ सुना है, मेरे ही मुंह से सुना है, उनके बारे में सुना है कि कैसे उन्होंने मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया। और आज जनता की भारी डिमांड पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं शंकर भैया, जो आपको बताने वाले हैं कि कैसे उनकी जर्नी स्टार्ट हुई, किन किन चीजों के अंदर वो डील करते हैं और कैसे वो आपकी हेल्प कर सकता है। मिलते हैं शंकर भैया से और बात करते हैं, बहुत सारी बातें जो उनसे पूछनी है, डिस्कस करना है। तो शुरू करते हैं अपने इस पॉडकास्ट को शंकर भैया के साथ। शंकर भैया, सबसे तो आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट पे, हमारे प्लेटफॉर्म पे। और बहुत सालों बाद मैं आपसे मिल रहा हूँ, करीबन 12-13 साल के ऊपर हो गए हैं। और आज हम शंकर भैया से बहुत सारी बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले शंकर भैया, आपका ये जो सफ़र था ये कहाँ से शुरू हुआ? कब से आपने ये सब चीज़ों के अंदर डील करना शुरू किया? ये कुदरती यानी कि बचपन से मेरे को नाथ की कृपा। अच्छा। तो फिर मैं 11 साल का हुआ। 11 साल बाद में मैंने ये चीज़ें चालू, किसी की जैसे परेशानी होती थी तो मेरे को ऐसा लगता था इसकी मैं हेल्प कर दूँ। तो कई चीज़ मेरे दिमाग में ऐसे आई कि बोले एक बच्ची थी, वो 10-12 साल से यानी परेशान हो रखी थी। क्या हो रखा था उसको? उसके शरीर के अंदर कोई अच्छा, कोई भारी चीज़ आ रखी थी? हवा थी उसके शरीर के अंदर। अच्छा। तो कई जगह इलाज कराया, बोले मेरे को बुलाया, बोले कि देख भैया, महाराज जी बोलते हैं मेरे को ऐसे। अच्छा। तो बोले देखना महाराज जी इनको। मैंने देखा तो वो तो मेरा ही गला पकड़ ली सीधा ही? सीधा। पुलिस को लाया गया। अच्छा। ये तो मेरे के अड़ता ही नहीं है कुछ। बोले मैं, मेरी औकात नहीं कि मैं तेरा इलाज करूँ। ऐसे करते हुए तो मैं मंत्र जाप चालू करा, तो वो ठंडी कैसे जैसे उसका चीज़ को निकाली मैंने। 2 दिन 2 रात लग गई उसमें। 2 दिन 2 रात? 2 रात। कभी बच्ची को होश आ जाए, कभी होश आप नहीं हमको आना। थोड़ा सा बताओगे कि आपने क्या किया 2 दिन 2 रात? थोड़ा बहुत कुछ, यानी कि जितना आप बता सकते हो। मंत्र जाप किया, और जैसे मैं कुछ चीज़ मंगा कर करता हूँ, उस चीज़ का अच्छा, पूरा वो जो उतारा सीक्रेट, वो आपका अपना सीक्रेट है? उतारा जो होता है, जो मैंने करवा के उस बच्ची को बिल्कुल टन कर दिया उसको। अच्छा। या तो वो बच्ची ऐसी बिल्कुल कमज़ोर हो गई थी, उसको मैंने कर दिया इलाज। उसके बाद में मेरी दादी, तो ये आपका सबसे पहला केस था? सबसे पहला केस था। तो आप बता सकते हो उसमें लड़की में क्या था, थोड़ा डिटेल में आप? कोई हवा थी उसके अंदर। कि आदमी की थी, औरत की थी, कोई जिन्न था, क्या था? जिन्नात था उसमें। अच्छा। तो ये जैसे गृहस्थ रीति होती है ना, वैसे उस लड़की के साथ रहता था वो। अच्छा। गंदा से करता था वो, छोड़ना नहीं चाहता। बोले मैं इसके प्यार करता हूँ उससे। उसके साथ उसके पति की तरह हाँ। रहता था वो? बहुत उससे जिदबाजी हुई उससे। उसके बाद में उसने, मैं चीज़ निकालता हूँ ना, तो मैं घर ले जाता हूँ ना रोड पे छोड़ता हूँ। उसको भी यानी कि अंत कर देता हूँ उस चीज़ का भी, कि उसका भी यानी कि मुक्ति मिल जाए उसको भी। अरे इंसान को भी मुक्ति मिल जाए। मैं कभी रोड पे इसको सही करा, दूसरों को परेशानी हो जाए तो दुआ थोड़ी मिलेगी, बद्दुआ मिलेगी उस चीज़ से। मिलेगी, सही बात है। वो भी गाली मक्केगार, वो भी वाली, दोनों चीज़ें। उसके बाद मेरी दादी जैसे पूजा पाठ करती तो ध्यान पे बैठती थी, तो कुछ चीज़ें मेरी दादी ने मेरे को ध्यान करना बताया, योगा बताया। तो उसमें मेरे को बहुत कुछ मिला। और मेरी मदर का बहुत साथ रहता था मेरा इस चीज़ में, पूजा पाठ में या किसी चीज़ के लिए मेरी मदर नहीं मना करती थी मेरे को, मेरे साथ खड़ी रहती थी। अच्छा। हर चीज़ के अंदर कहीं भी जाता था तो मेरी मम्मी मेरा यानी कि बहुत बड़ा सहयोग था उनका। बहुत ऐसी खतरनाक चीज़ें के अंदर गया हूँ कि जैसे शमशान से चीज़ लिया है तांत्रिक, किसी बच्ची पे या बच्चे पे छोड़ दिया। ऐसा होता है क्या? कोई मतलब कोई तांत्रिक ला सकता है, कोई चीज़ें किसी के ऊपर छोड़ देता है? हाँ, कई काले जादू होते ही है, गंदे आदमी होते हैं जो ऐसे ही करते हैं अपनी यानी कि लाभ के लिए। खुद का यानी कि वो देखते हैं, दूसरा का नहीं देखते हैं। उनका जो अंत होता है ना, बहुत खराब होता है उनका। वो खुद का स्वार्थ देखते हैं बस। यानी कि उनका, उसका तो खुद का तो होता जो होता है, उसका परिवार का भी घर को होता है। इसके बारे में बताओ ना, परिवार का क्या होता है? मतलब आप समझाओ। जैसे कोई घर में ले आया, घर में ले आया। ऐसे पहले तो ये बताओ आप कि जैसे कोई गया, थोड़ा बहुत हमको ऐसे मतलब लोगों को जानने की इच्छा रहती है
कि वो ऐसा क्या करते हैं वहां पर, वहां से साथ में कैसे लेकर आते हैं? यानी कि तंत्र साधना करते हैं और पूजा पाठ शमशान के अंदर पहले तो वो सीखते हैं वहाँ। अच्छा। सही, जो इंसान सही काम के लिए करेगा ना तो वो चीज़ यानी कि शमशान से कुछ चीज़ नहीं लाएगा। जो गलत इस्तेमाल करेगा ना वो चीज़ लाता है उस चीज़ को। अच्छा, फिर ला के अपने घर में रख लेते हैं, अपने घर में रख लेते हैं, फिर उनसे काम करवाते काम करवाते इधर उधर का वैसे। फिर जैसे वो जैसे किसी का पता नहीं कब अंत हो जाए, हैं। समय का पता नहीं रहता सही बात है। कि कब अंत हो जाए इस चीज़ का। हो जाए तो वो तो घर की घर के अंदर रहेगी, वो चीज़ें घर वालों को परेशान कर देती है। जानकार आदमी होगा तो या तो पहले यानी कि जो भलाई के लिए लाया तो वो उस चीज़ को अंत करके जाएगा, बोले मेरा भरोसा नहीं है, इस चीज़ों को विदा कर दूँ। मैंने कभी भी चीज़ निकाली है ना तो ना तो मैं घर में लाया हूँ ना किसी के घर पे छोड़ा हूँ। सही बात है। अगर आप घर पे छोड़ गए, आप चले गए और आपके घर में किसी को संभालना नहीं आता तो फिर वो पूरा घर बर्बाद कर देता। बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है पीछे वाले को, यानी कि मरे बाद में भी यानी कि इंसान को गाली मिलती है, बद्दुआ मिलती है, दुआ थोड़ी मिलती है उस चीज़ को। सही बात है। जब ना हमारे मैं नाज संभरता हूँ, नाज जी कहता है कि कर्म सबसे बड़ा कर्म होता है, कर्मात्मा। कि धर्म के साधना पे चल गया वो आदमी पार उतर जाता है। हमारे आदेश गुरु का कि कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा, कि अंत भला तो सब भला। तो आपके सामने कभी ऐसा कोई केस हुआ, कोई आदमी के साथ ऐसा हो जो अपने घर पे ले आया हो, कोई ऐसा आपने देखा अपनी आंखों से कि उसका क्या हाल हुआ? मैंने एक लेडीज थी, उसमें भी कुछ माता जी आती करती थी। तो वो जैसे काम कर ली, काम करे बाद में इंसान जो नहीं आता था ना उसको बुला लेती थी वो, कुछ भी चीज़ मंत्र विद्या करके परेशान आदमियों का उसके पास आएगा। उसका ये हाल हुआ है कि खुद की यानी कि लेटरिन खुद के लग, अच्छा, जो पागल हो गई। अच्छा, मतलब वो जानवर किसी के ऊपर मंत्र करती थी कि वो आए उसके पास इलाज करवाने, ताकि वो उससे पैसे वगैरह कमा ले। फिर उसका ये हाल हुआ। उसका इतना बुरा हाल हुआ है कि उसके कीड़े अलग पड़े। कि लोग बाग पास में एक इंसान को ऐसा देखा हो कि उसको 4 कंधे नहीं मिले, इतना बुरा काम करा तो उसको 4 कंधे नहीं मिले कि आरती बना के रगसते खींचते हुए लेके गए उसको। सही बात है, काम पूरे करोगे तो आखिर में हिसाब तो यही करके जाना पड़ता है। वहां कुछ भी नहीं है, यहाँ ही मिलेगा आपको। वही कहते ऊपर वहां भगवान वो देगा, यहाँ की यहाँ ही देता है उसको। उसका फल या कर्म जो भी होगा यहाँ ही नरक भी यहीं है और स्वर्ग भी यहीं है, सारा हिसाब यहाँ की मिलेगा आपको। तो आपने तो सब बहुत सारे केस देखे होंगे। जैसे एक जगह प्रोग्राम था, मैं ढोलक भी बजाता हूँ गाता भी, तो मेरे को बोले कि भैया आज प्रोग्राम में चलना है और आपको वहाँ कुछ नहीं बोलना, आपका प्रोग्राम गाना बजाना करना, आपको कुछ नहीं करना आपको। बोले ठीक है। अब मैं है जो ढोलक बजा रहा था, मैं गा रहा था, मेरे साथ एक लेडीज आके बैठ गई। उसमें कोई वो मेरे जांग पे बटका खाई, खाते मैंने उसके एक थप्पड़ खींच कर थप्पड़ मारते, बोले कि और मैं तो जा रही हूँ, मैं तो इसकी दादी साथ मरी थी तो मैं तो तीसरे के अंदर लग के आ गई शमशान से। अच्छा। बोले घर वाले बोले कि हमारे तो 6 महीने कर्जा करा के पाटा भराती है, कभी कपड़े मंगाती है, कभी क्या मंगवाती है, कभी हमारे को तो बर्बाद कर दी है चीज़। हम तो माता जी समझ रहे थे इसको। अच्छा 6 महीने से उस औरत के साथ वो चीज लगी हुई थी? 6 महीने 6 साल हो गए थे। 6 महीने की पाटा भरवाती थी। पाटा क्या होता है? यानी कि कपड़े मंगवा के गाना बजाना करवाना और वहाँ। अच्छा, हर 6 महीने वो अपने घर पे सारा वो करवाती प्रोग्राम कि मैं माता जी हूँ। हाँ, यूं कह के। हाँ, कपड़े लाओ, चूड़ा लाओ और वो लाओ। उस दिन उसका पकड़ के उसको और मैं मटके के अंदर उतरा और उसका आपने उसको आत्मा को पकड़ के उसमें डाल दिया मटके में। बोले मैं जा रही हूँ। मैंने कहा नहीं। बोले ऐसे थोड़ी जाने दूंगा मैं, फिर तू तो किसी को परेशान करेगी। 1-1.5 घंटा से वो ही उसको बंद करके फिर उसका इलाज कर दिया। आज भी वो कहते हैं महाराज जी हमारा
और मैं कोई भी इलाज करता हूँ। उसमें कहाँ से आई थी वो औरत? यानी कि जैसे उनकी दादे सास खत्म होती है तो लेडी से तीसरे करने जाती है नहाने। अच्छा, शमशान में। नहान घर होता है, शमशान के अंदर होता है, बाहर होता है जहाँ, हाँ, तो वहाँ से कोई चीज जिसके हल्के गुण होते हैं ना, उनको ही ये चीजें टच करती है, जिसके गुण भारी होते तो उसको वो चीज नहीं करती। तो ये गुण कैसे पता लगते हैं? ये तो आदमी इंसान के अंदर अवगुण और गुण दो चीज होता है, अवगुण और गुण। जिसका गुण भारी होता है उसको ये टच नहीं ये वो करेगी। नहीं होता क्या, पैदा होते जब ग्रह नक्षत्र जो होते हैं उससे आते होंगे ना? ये यानी कि जैसे होता है कि जैसे चांदी का पाया हुआ, सोने का पाया हुआ बच्चा उसको, तो उसके अंदर अवगुण का होता है, इस हिसाब से चलता है। कोई उजाली पक्ष का, अंधेरी पक्ष का, रात दिन का फर्क होता है इसके अंदर, मिनट मिनट का, यानी कि घड़ी घड़ी का अलग होता है इसके अंदर। तो मतलब आपने तो बहुत सारे ऐसे केस किए हैं, तो कोई ऐसा केस आपके सामने आया कभी कि जिसने आपको हिला के रख दिया हो? ये एक बच्ची के अंदर 7 थे सवारी, 7 चीजें थी अंदर। अच्छा, अलग अलग जाति, अलग धर्म के। कोई जिन्नात था, ऐसे ऐसे वो थे। एक उसके अंदर ये था कि उससे गलत करके ऐसे लिखता था कि एक बार मजा ये तो दोबारा भी फिर मेरे साथ में, एक बार मजा नहीं तो एक बार मजा होगा तो दोबारा भी मजा आएगा। अच्छा, हाथ पे लिखता था पेन से दीवार जैसे दीवार पे लिख देता था खून से या किसी से भी। अच्छा, उस चीज को निखारने के अंदर यानी कि एडी से लेर चोटी तक का यानी कि जोर लग गया। हमको बताओ ना थोड़ा सा क्या हुआ था कि वो आता तो क्या कर लेगा, उस लड़की के अंदर आता वो, तो जब वो उसके अंदर आता तो उसके शरीर में क्या होता था? शरीर यानी कि जैसे कभी तो उसका यानी जो बिल्कुल वाइट हो जाता, कभी काला पड़ जाता, ऐसे अलग अलग कलर हो जाते उसके। और हाथ पैर मुड़ जाते उसके, मुंह में से झाग आ जाते, और कभी तो यूं बाल फैला के है ना ये उसे अलग तरीके से दिखने लग जाता है। उसको बड़ी मुश्किल से यानी कि उसका इलाज हुआ उसका। तो आपसे क्या बोला कि बोले आपने क्या कर लोगे मेरा, मैं तो यूं आता हूँ जाता हूँ। तो मैंने मेरे गुरु महाराज से या माता जी का इष्ट है मेरे, तो उनका ध्यान करा मैंने, ध्यान करके मंत्र से उस पहली चीज तो उसको बांधा जगह को, सब अच्छे उस पूरी जगह को जहाँ वो बैठी थी उस जगह से कि ये अंदर बाहर बंद हो जाए, अंदर बाहर का बंद करके फिर उसको एक एक को निकाला। अब उसमें एक गलती मेरे से हो गई कि निकाल तो दिया 6 को, 7 को निकाला पर 6 बंद हो गए। कहाँ पे? 6 को तो बंद करके मैंने वो कर दिया 7वें यानी कि मेरे दिमाग से निकल गया, मैं उसका करके मैं चल गया घर। वो मेरे पास घर पे पहुंच गया और वो जाके मेरी छाती पे बैठ गया। बोलते मेरे तो अपने से क्या गलती हो गई है, जब मेरा होश वो अपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। फिर उसको उसी समय मंत्र जाप करके जो मैं क्रिया करता हूँ उससे करके छोड़ दिया। फिर उन चीज़ों को ले जाके मैं जैसे फुसकर जाता हूँ, काम करे बाद में फुसकर जाता हूँ, उनके पिंडदान वगैरह करा के उनकी मुक्ति करा देता हूँ। जैसे इसमें से होता है कि इसमें तो हिंदू भी होते हैं, मुस्लिम भी होते हैं, किसी और धर्म के भी होते हैं, तो सबका मैं किसी धर्म को वो नहीं करता, मैं सबको मैं एक आदमी मानता हूँ। मैं ना छुआछूत करता किसी से, जो भी आता है उसको कि मेरा कर्तव्य है ये कि मैंने को भगवान ने कुदरती गुरु महाराज ने मेरे को जो ज्ञान दिया है और शक्ति दी है, मैं किसी से मांगने नहीं गया हूँ, कुदरती भगवान की ये कृपा हुई है मेरे पे, है ना। और इसके अलावा यानी कि मेरे धर्म भाई की मिसेज है जिसे मैं काम करता हूँ, वो भी करते हैं, तो मैं कहीं भी जाता हूँ तो उनको बोल के जाता हूँ, मैं वो आपका ध्यान रखते हैं, भले आप ये करना। तो मेरा यानी कि वो उनका बहुत सहयोग है इस चीज़ में कि हर काम में सहयोग देते हैं। यानी कि ऐसे ऐसे काम में है कि जब मैं जहाँ आंखें बंद करके हो जाता है
तो वहाँ की भाई एक अपने भीलवाड़ा के अंदर एक जगह में गया था, तो मेरे को ले गए, देखा ना था वहाँ, अच्छा। देखा ना था, तो मैं वहाँ से मैं कोई माया वाया निकलवाई, खजाना? खजाना, पैसे? क्या पैसे थे, गहने वहने थे? उसमें मोहरे वगैरह चांदी की ये चीज़ें थी, वो निकलवा ली। तो अब मेरे को लगे शंकर भैया आप यहाँ बैठो, हम आ रहे हैं। केवल मेरे पास वहाँ पानी, मोबाइल के अंदर चार्ज वगैरह कुछ भी नहीं था। बाहर से ताला लगा के चल गए मेरे, आपको बंद कर गए उस तहखाने के अंदर या? तहखाने के अंदर बंद करके चल गए मेरे को, और सामान ले गए। मेरी गुरु की ऐसी कृपा हुई, और मैं जो साधना करता हूँ उस साधना से 3 दिन बाद में ताला, कुदरती ताला खुला और मैं बाहर आया। आप 3 दिन तक उसके अंदर ही रहे? उसके अंदर ही रहा, बिना खाए पिए? बिना खाए। वो पानी था मेरे पास में। अच्छा, पानी से फिर भी 3 दिन? 3 दिन यानी कि बहुत मेरे को बहुत वो करना पड़ा। तो क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हैं आपके साथ? कि मेरे साथ में से कि वो ऐसा था कि भाई 1 रुपये में चवन्नी आपकी है। अच्छा, ये सौदा किया होगा उन्होंने पहले? बोला आपको, मैंने वो ये बोला था कि मेरे को इस चीज़ नहीं चाहिए, मैं केवल मेरे एक नाथकार मेरे माता जी का मंदिर बनवाना उसके अंदर सही। बोले 1 रुपये में से चवन्नी आपको दे देंगे, तो मंदिर के लिए सहयोग कर देंगे? हाँ, तो वो सहयोग है वो कहाँ करे, मेरे को तो वो कर गए, कि देने पड़ जाएंगे। मैं उनसे निकला तो मैं जाके थाने मेरे को कर दी मैंने। बोले खाया नहीं तो दौड़ा ऐसी। सही बात है कि धर्म में नहीं तो कुछ नहीं है, तो उनसे वो भी ले लिए थे। और पुलिस वाले उनसे ले गए ना तो यहाँ पे आपने अपनी शक्तियों का गलत यूज नहीं किया? नहीं, मैंने बिल्कुल भी यानी कि कभी भी उनको मैंने उल्ट के जवाब नहीं देता। कोई चीज़ आती है उसका तोड़ कर देता हूँ, इसका हड़ती नहीं करता हूँ। आज तक आपने कभी अपनी शक्तियों को गलत यूज नहीं किया मैंने, जो ना मैं कोई करता तो मैं करने भी नहीं देता। और जैसे मैं काम करता हूँ तो मेरी बड़ी बिटिया है, तो जैसे शिव पुराण है, इसमें से कई चीज़ें मेरे को बताती है, गीता में से बताती है। बोले कि ये, तो मैं उस चीज़ों का धर्म के हिसाब से काम लेता हूँ उस चीज़ का। एक जगह क्या हुआ कि 25 साल पहले की बात बताता हूँ आपको, कि एक स्त्री खत्म हो गई, उसके पेट में बच्चा था। अच्छा। बच्चा था तो उसको शमशान ले गए। शमशान ले गए तो लोग बाग बोले कि पेट में बच्चा है, वैसे जलाते नहीं है, तो इसका चीरा लगा कर, तो कोई नहीं, तो मैं बोले मैं कर देता हूँ। अच्छा। मैंने चीरा लगा कर बच्चे को जैसे बाहर निकाला, जैसे लेडीज बेटी हो गई। अच्छा। बच्चे को डेड बॉडी पड़ी थी? हाँ, बेटी हो गई। तो वहाँ से लोग बाग भाग गए, इधर उधर भाग गए। अब मैं वहाँ डटा रहा, यानी कि डर गया जो मर गया। इसमें डर जाता आदमी वो गया गत्ते से। जो डर विश्वास करके खड़ा होगा कि आप गलत नहीं कर रहे हो, तो आपको काहे का डर है? सही बात है। मैंने उसको बोला बोली तेरे बच्चे को तेरे पास में ही है, कुछ नहीं है। तो बच्चा भी मर गया? बच्चा भी पेट में मर गया था। उसको शांत करके वापस लेटा कर उसको, तो आपके बोलने से शांत हो गया? हाँ शांत, मैंने मंत्र वगैरह बोला उसको शांत करने के लिए। जब वो लेट गई, उस बच्चे को बगल में सुलाकर उसका अंतिम संस्कार करा दिया। ऐसे ऐसे केस हुए हुए, बहुत खतरनाक। ऐसे ऐसे हुए हैं कि नीचे सिर ऊपर पैर करके बच्चा चल रहा है, उसमें कुछ हवा है। ये बताओ ना, ये क्या था? एक यादव के बच्चा था। तो वो क्या हुआ कि शमशान के पास उनका घर था। अच्छा। वो शमशान में कोई चीज़ रखी हुई थी, वो वहाँ से उठा के खाया आया, तो उसके साथ बर्फ़ी वगैरह आ रही था, दूध था जो वो पी कर आ गया। अब उसके साथ में वो हवा चालू हो गई। अच्छा। तो वो तो सर पर यूँ चले, वो तो हाथ ऐसे नीचे कर ले हाथ, और वैसे 2-2 घंटे तक उसको। अब वो कितने के पास ले गए, कोई 40,000 रुपये ले रहा है, कोई 50,000 रुपये मांग रहा है। वो एक दो मेरे पड़ोस में रहते थे, बोले कि महाराज जी शंकर भी आया, उसको दिखा दो। नाथ पंथ के अंदर है
उनको दिखा दो। वो मेरे पास बोले शंकर भैया हमारे जानकार है। वो मेरे को बोले भैया ऐसी ऐसी बात है, मैं खाना खाने बैठा था, एक घास ही तोड़ा था, उसे मेरे को ऐसे बताया खाने को छोड़कर मैं पहले उस तो ये जयपुर की बात है। जयपुर, ये है जयपुर के अंदर खोरासंड गांव। अच्छा, तो अपने घर से फिर वहाँ गए। वहाँ गए मोटरसाइकिल के ऊपर। वहाँ जाकर उसको देखा तो हंसने लग गया वो तो देखते मेरे को। तो खुला ही घूमता था क्या वो? घर के अंदर बंद कर देते थे, कमरे में बंद कर रखा था उसको, जगह जगह चीरा लगा रखा हाथ पे गुरु के। उसको मैंने 5 घंटे के अंदर वहाँ आग लगाई, आग लगाकर जलाकर लौंग डाली मैंने। लौंग डालते ही यानी कि वो मंत्र बोला और वो सीधा हुआ। अच्छा, वो आप गए थे उल्टा ही खड़ा था? हाँ, फिर बोला ये मेरे ये पी आया, ये ले आया, मैं मंगा देता हूँ तेरे। मैंने उनको बोला बोले करवे के अंदर कच्चा दूध, बर्फी वगैरह ये मंगवाई, उसके ऊपर देकर मुझे भेज रहा हूँ इस बच्चे को छोड़। अब थोड़ी छोड़ दूंगा मैं। अच्छा। इसको खा जाऊँ और इसको भी नहीं छोड़ू, मैं तो साथ लेके जाऊँगा। मुझे भाई तेरी माँ ने दूध पिलाया क्या ऐसा? बोले दूध तो पिलाया जब भी तो। हाँ, वो ठीक। मैंने फिर मंत्र बोला, मंत्र बोलते यानी कि वो शांत हुआ। बोले मत, मैं जैसे मंत्र बोलकर उसमें से गेहूं उठाकर उसके ऊपर फेंका और बोल मैं जल गया, मैं जल गया, मेरे को जलाओ मत, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। बोले ऐसे कैसे जा रहा है भाई, सुन तो सही मेरी बात। अभी तो तू कह रहा मैं नहीं जाऊंगा, अब जा रहा है। अब जा रहा है। तो एक कांच की शीशी मंगाई मैंने, कांच की शीशी के अंदर उसमें उतारा और उनको बताया देख दिख रहा था? उसमें दिख रहे थे। क्या दिख रहा था? इस काले काले और जैसे आदमी होता है, अच्छा, आदमी किसी परछाई सी परछाई, काली परछाई इसके अंदर, जैसे धुआं होती है ना, ऐसे कैसे धुआं जिसमें परछाई। अच्छा, उसका वो उसके ऊपर से उतार के दूध ये वहाँ भिजवा दिया और उसको भी मैंने भिजवा दिया। उसको वहीं वापस है फिर उसको मुक्ति दिलवाई? मैं 3 दिन तो वहाँ भिजवा दिया उसको दूध वगैरह, दूध डाल के। फिर मैं क्या है कि जैसे पुष्कर जाता हूँ, जब उन चीज़ों को कहता हूँ भाई आ जाओ तुम। अच्छा, तो आपको बुलाने से आ जाते हैं? हाँ, उनको यानी मंत्रों से यानी बांध देते हैं। मंत्र यानी कच्चा नहीं होना चाहिए। जैसे कच्चा सूत होता है ना, ये कच्चा सूत दिखता है, और मंत्रों से यानी कि आप इस पे आ रही है मशीन चलाओ तो नहीं टूटे। मंत्र ऐसा होता है कि जैसे कढ़ाई के अंदर तुम तेल डाल दो और मंत्र फूंक दिया, उसको बांध दिया ना कढ़ाई को, वो तेल में हाथ दे ले गर्म नहीं होएगा। मंत्रों में शक्ति, मंत्रों में शक्ति। आप उठ के यहाँ से जा नहीं सकते, आप बांध दो तो। मंत्रों की ऐसी शक्ति होती है, मैं ऐसा नहीं करता। मंत्रों की ऐसी शक्ति होती, पेड़ कितना भी पुराना पेड़ और ऐसे मंत्र फूंक के ऐसे फूंक मार दी तो वो पेड़ जल जाता है। अगर आदमी में इतनी शक्ति हो तो अपने शरीर के अंदर इतनी अग्नि है व्यापक, इसमें योग शक्ति से यानी कि अपन कर लेना तो आदमी बाल सकता है, इस चीज जला देगा। वो तो पुराने योगी करते थे ना, संत योगी जैसे हमारे गुरु महाराज ने एक भजन बोला कि गुरु ने मंगाई चेला वही चीज लाना, कि पहली भिक्षा आटा लाना, गांव नगर के पास ना जाना, और चलती चक्की छोड़ के लाना। अब वो कहाँ से लाएगा? जब किया है कि मन मारा मेला करा चकनाचूर, मन का आटा मतलब मन को मार ले। बोलो बिल्कुल मन को मारने का है कि अपन किसी को हत्या नहीं कर देंगे, ना किसी चीज में अपना जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की तरफ ध्यान रखो, लक्ष्य से अलग मत हो। सही बात है। कि गुरु ने मंगाई चेला वही चीज लाना रे, दूसरी भिक्षा जल भर लाना, कुआ बावड़ी के पास ना जाना, ताल तलैया छोड़ के लाना। अब वो कहाँ से लाएगा? संत महात्मा होते हैं, योगी होते हैं, जो अपना योग लगा कर करते हैं। तो अपन नग यहाँ है नागन, उसको बस करके यानी कि रस की बूंद पड़ती है, उससे उम्र बढ़ती है। कहाँ से वापस होता है यानी कि नागिन बोलते हैं। अच्छा। वो नागिन को बस में करके रस की बूंद पड़ती है, यानी योग संतरा में बैठता है तो यश वो उसी बूंद के पीने से योगी की हजारों साल की लाखों साल की उम्र हो जाती है। अच्छा। जब उसको क्या है कि तुम्बा भर के लाना, कि अपनी उम्र को। दूसरी क्या है कि गुरु ने मंगाई चला वही चीज लाना रे। तीसरी भी
अग्नि लाना, अग्नि लाना, चूल्हा भट्टी के पास ना जाना, जड़ता मुर्दा, मुर्दे को भी छोड़ के लाना, मुर्दे के पास में हो जाना, तो कहाँ से लाएगा भाई? सही बात। योग साधना से जो अग्नि को व्यापक अपने खुद शरीर के अंदर कर ले, तो वो गुरु को लाके अपनी जो खुद की ऊर्जा है, जो ऊर्जा है। फिर क्या है, चौथी भिक्षा लकड़ी लाना, पेड़ वृक्ष के पास ना जाना, आली और सूखी देख के लाना। संत होगा ना, जो योगी होगा, संत होगा, वो एक ना तो गीला होगा ना सूखा होगा, एक समान होगा, ऊपर से नीचे तक एक समान। तो ये सब योग विद्या योग वो तो है ही। जब भी तो आजकल सब योग मतलब पहले जो योगी होते जैसे थे उनकी कहते हैं कि शमशान के अंदर क्रिया करनी जाते हैं, वैसे जाते हैं, जिसकी जैसी जैसी होती है, अघोरी पंथ के अंदर होती है, जैसे शमशान के अघोरी वो करते हैं तो मुर्दे को भी खा जाते हैं, और उसको, तो इसमें वो जरूरी नहीं कि वो चीज़ हो। योग साधना से यानी कि आप जल की तीर पे भी कर सकते हो। अच्छा। जैसे मैं योग करता था पहले, तो सर्दी के अंदर तो मैं बर्फ के पानी से नहाता था। अच्छा। मटके का पानी होता था, मटके के पानी से, गर्मी के अंदर गर्म पानी से नहाना, और योग धूप में बैठ में योग करना, या आग जलाकर साधना करना। खुद को तप, जब तक आदमी खुद को नहीं तपाएगा तो आगे किसका क्या करे? पहले खुद को तपना पड़ता है। मतलब उस लेवल की साधना करने के लिए खुद को पहले कंट्रोल करना आना चाहिए कि आपको गर्मी में गर्मी नहीं लगे, सर्दी में सर्दी नहीं लगे, तभी तो आपकी इंद्रियों पे आपका कंट्रोल आएगा। कई संत महात्मा है तो चलते चलते यानी कि किसी को भी कुछ कर जाते। पहले मेरे गुरु महाराज थे, वो जैसे माचिस की तीली होती है, ऐसी एक को दिया था। बोले ये है ना, डॉक्टर भी ऐसे कह देना कि तेरी आंखों का इलाज नहीं है, उसको पानी के अंदर डुबोकर इस लकड़ी को लगा देना, पर उसको धर्म में योग लेना, वैसे मत करना पैसे कमाने के लिए। पैसे कमाने के लिए। वो थोड़े दिन तो वो करता रहा, बाद में ने जो 100 रुपये ले, किसी 100 रुपये लिए, किसी 10,000 रुपये ले लिए किसी चीज़ से, तो वो चीज़ नष्ट होगी। वो अपना लालच का भलाई की जगह उसको कमाई इसमें लालच नहीं करना चाहिए इंसान। लालच की यार गया करते से आप काम कर रहे हो, आपका काम है, आपके काम में आप गलत कर रहे हो, आपके काम में मैं टांग डाली है ना, तो आप मेरे ऊपर भी दोगे। सही बात है। ये केस कई बार मेरे साथ हो सका है। अच्छा। जैसे है जो किसी का इलाज हो गया, वो इलाज तो कराने, उससे 2 दिन सही करे या 6 महीने सही करे, फिर उनको 5,000 10,000, अब वो मेरे पास आ गए, ऐसे मैं उसको तोड़ कर आया तो वो मेरे पर ही अच्छा काउंटर करता है। ऐसी चीज यानी कि मूठ बोलते हैं, जो पेड़ भी जल जाए या पत्थर हो, पत्थर पे पड़ जाए तो पत्थर का सूरा हो जाए, ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। ये मूठ होती क्या है ऐसे? या कि विद्या करके, तंत्र विद्या और मोहिनी विद्या कर, ये 3 तरीके उसमें करके ये उस चीज को चलाते हैं, आदमी को मार। दादाजी ने बताया था असली में मूठ ऐसे बनती है कि जैसे कोबरा सांप होता है, तो पहले उसको पकड़ते हैं, उसका फन काट देते हैं, उसको जमीन में गाड़ के उसके ऊपर काली उड़द उगाते हैं, फिर जब उड़द लहलाती है तो फिर उसमें मंत्र स्थापित करते हैं, फिर उसको देखो हर साधना के अलग अलग होती है तरीके होते हैं। मूठ होती है, एक जलाने वाला मूठ होते पातल के अंदर ही, यानी कि उड़द वगैरह को करके उसको साफ करके और भेज देता है। कच्ची मूठ होती तो उसको यानी कि तड़पा के मार देता है, और एक मूठ होती है कि हैंड टू हैंड आदमी खत्म हो जाता है। खतरनाक चीजें होती है, जैसे बच के कैसे रहे आदमी? उसको यानी कि जानकार होगा तो वो जाएगा, अनजान होगा तो वो तो पता नहीं चलेगा उसको, दिखता थोड़ी कुछ आवाज करती हुई आती है वो। कैसे होगा? जैसे पहले चक्की चलती थी वैसी आवाज आती है उसकी। जिसके ऊपर आएगी उसको तो जरूर हल्का सुनाई देगा उसको। बचने का कोई तरीका नहीं? बचने का कई तरीका है, जैसे ऐसे सुविधा होगी तो जैसे लेडीज का लहंगा होता है, लहंगे को उल्टा करके और जहाँ से आई है वहीं तो झटका चल जाओ। कई चीज़ है अलग अलग तरीके होते हैं। ऐसा कोई केस उसी को यानी कि जैसे मेरे पास है, जिसमें उतार के उसको बोले कि भाई उसके पास भेजूंगा तो वो मरेगा,
अरे मेरे पास आई, मैं मरूंगा। उसको पत्थर पे उतारा तो पत्थर के यानी कि चूरे हो गए। हैं? तो आप कैसे बात करते हो उनसे, क्या होता है, मतलब कैसे करते हो? जिस चीज आती है तो दिखती है। आपके मैं पास योग शक्ति है। योग साधना से करता हूँ। और माँ ज्वाला देवी यानी मेरी कुल देवी है, उनकी कृपा से। उनकी ये भाई आप मोहिनी विद्या बता रहे थे, ये क्या होती है? आदमी लेडीज को या आदमी को मुंह नजरों से ही यानी कि या कोई बिंदी ऐसी होती है उससे ही यानी कि समोन समोन विद्या हो जाती है। कैसे करते हैं, इसका क्या तरीका? कई कई लोग इसकी साधना क्या होता है, होती इसकी क्या है? साधना हमको थोड़ा होती- आप डिटेल में बताओ ऐसे। यानी कि एक सिंदूर होती है, काम्या सिंदूर बोलते हैं, काम्या। काम्या। तो उसको तैयार करिए जाते, अच्छा। मोहिनी विद्या के लिए तैयार करती। तो उसको क्या है, बिंदी लगा ली। आ पहला अक्स यानी कि आपकी मेरे इस बिंदी पे नजर डलनी चाहिए। अच्छा, मतलब जिसके लिए लगे, जिसके नाम से लगाई हाँ, गई है, मतलब पहले ऐसा वो- होता है किसी पर्टिकुलर आदमी के उसके हिसाब से लगाई जाती है या किसी के लिए भी? जैसे ये लगा दिए, अब किसी की तरफ भी झाँक लो तो ये हो जाएगा, तो आपके बस में। बस में हो जाएगी। कई चीज़ होती है जैसे मंत्रा के, उसको बर्फी के अंदर, चाय के अंदर, किसी के अंदर भी दे देते हैं। अच्छा। आदमी की बोली, जैसे हमारे जैसे एक प्रोग्राम हो रहा था घाट गेट के अंदर प्रोग्राम था, और मेरी दादी एक्सपायर हो गई। अच्छा। मेरी दादी एक्सपायर हो गई तो मैं प्रोग्राम में नहीं गया। बच्चों को जो साथ थे उनको मैंने भेज दिया। अब वो प्रोग्राम कर रहे थे, वहाँ कोई ऐसा आदमी था तो ना तो उनको गाने दिया, जैसे बाजे पे हाथ था तो बाजे पे हाथ रह गया उसका, ढोलक पे हाथ है, वो गा रहा तो मुंह ऐसे कैसे रह गया उसको। अच्छा। अब उसमें से क्या था, 4 जने थे, एक जना बाथरूम करने बाहर गया था। उसने मेरे को फ़ोन किया, बोले महाराज जी ऐसी ऐसी बात हो गई, अब यहाँ ना तो ये बोल रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, ना तो बांध दिया। तो मेरे चाचा जी का लड़का था, उसको बोला उनको, यार घाट गेट तक अपन चल के आते हैं। तो बोले लो चलो भैया। अब मैं गया, मैं उनको देख कर मैं, भाई क्या हुआ, उनके चारों तरफ घूम कर उनको तो मैं मंत्र बोल के उनको सही कर दिया। मैंने एक भजन बोला कि देखे थे मैंने 4 यार मत वाले, अंधा बेरा लूला नंगा इनके मते निराले। अंधा बेरा लूला नंगा इनके मते निराले, देखे थे मैंने 4 यार मत वाले। कि पहली बार में अंधा बोला, मेरी आंख में आई उजियार, शाम चमाचल में बिजली चमके चमके नौलक तारे, देखे थे मैंने 4 यार मत वाले। जिसने किया ना वो माए लोल पलटे खाने लग गए। अच्छा। दूसरी कड़ी बोली मैंने, देखे थे मैंने 4 यार में, तो दूजी बार में बेरा बोला, दम दमोड़ा हथ बड़े हथौड़ा, टूटे धर्मी ताले, बड़े बड़े सेठ की लूटी दुकान, दाम दमोड़ा पड़े हथौड़ा, टूटे यानी कि धर्म के ताले टूटे। उसने बोला, बोले मैंने किया, बल्कि वहाँ लोग बाग उसके जूते लगाए जोरदार। अच्छा, तो आपने जैसे ये भजन गाया और वो तीजी बार में लंगड़ा बोला, मेरे पीठ पे छड़ो जवान, ऐसा भागू हाथ ने आरू, चारों दिशा दिखा लाऊं, कि चारों दिशा घुमा लाऊं तुम्हारे। लंगड़ा इतनी तेज भागेगी चारों दिशा दिखा। चौथी बार में नंगा बोला, अरे भागोगे भगवाओगे, मेरे तन के प्यारे कपड़े सोड़े में लुटवाओगे। कि जो करता है ना उसको यहाँ की यहीं मिलता है, यही कहीं फल मिले। फल। तो उसके पास क्या थी, जैसे कोई ताकत थी क्या? कोई विद्या सीख रही थी, कच्ची विद्या सीख रही थी उसने। अच्छा, तो विद्या को आजमा रहा था। आजमा रहा था वो वहाँ बैठ कर। ऐसे किसी के साथ में भी नहीं करना चाहिए, कितना भी ऊंचाई। देखो हर चीज, सबसे किसी से भी झगड़ा हो रहा, मुंह से जो भी बोलना हो मुंह से, ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए। मैं इससे खिलाफ बहुत ज़्यादा। तो आपके पास कभी ऐसा कोई मोहिनी विद्या का केस आया है? मेरे पास 3 केस आए थे। कोई उसके बारे में बताओ ना, क्या हुआ था? क्या है कि जैसे कोई बच्ची थी और एक बच्चा था। कितनी उम्र की? 16 एक साल की होगी बच्ची। अब वो होगा वो 40 साल का वो आदमी। वो उसके ऊपर, तो वो उसी के घर जाने के लिए बोले वो लड़की। हाँ, मैं उससे बोले महाराज जी 3 दिन तक वो घर पे आया। मैं गया, दिल्ली गया हुआ था मैं, मेरी नानी ख़त्म हुई थी। अच्छा। अब वो यहाँ से फ़ोन पे करे, मैं वहाँ से आया। आते ही बच्ची को देखा तो मामला गड़बड़।
बहुत तगड़ा है, क्योंकि उसको मोहिनी विद्या तो करी हुई थी, तो उसको खुलाई भी दी उसने। खुद ने खुला दी या आपने खोली? उसने आदमी ने उसको खुआ भी दी। अच्छा, खिला दी उसको? हाँ, अच्छा। खिला दी। तो पहले तो वो मोहिनी विद्या तोड़कर वो पेट में से चीज देकर उसमें, जैसे तेरी मिसेज का पाँव में से वो निकाले थे, बाबा जी आए थे, ऐसे उस चीज को बाहर निकाला। फिर उसके बाद में सॉरी नॉर्मल हो गई, कुछ वो चीज नहीं है। अच्छा, नहीं उससे पहले उसने रट लगा रखी थी? हाँ, रट लगा रही थी। और 70 साल की बुढ़िया एक 15 साल के बच्चे को कर रखी। अच्छा, नहीं तो जैसे मेरा मतलब सवाल इसमें ये है कि भाई जैसे मिठाई विठाई तो कोई भी किसी को खिला देता है, कोई भी चीज़ में करता है, मतलब इसके बचने का तरीका क्या होता है? कैसे पता लगे नॉर्मल आदमी को? जैसे नॉर्मल आदमी है, अनजान आदमी से तो अपन मिठाई विठाई नहीं लेनी चाहिए। वो अनजान से ही लिए थे वो। तो जो हम जब जैसे अपन मंदिर वगैरह जाते हैं, है ना, तो जरूरी थोड़ी है कि प्रसाद ही है उस चीज का प्रसाद हो। सही बात है, मतलब बच के रहना चाहिए। आप मंदिर अंदर जाओ, अगर जानते नहीं हो तो नहीं ले लो प्रसाद, तो ले लो नाम पे प्रसाद लेकर गाय को खिला दो, अलग रख दो। जैसे हम छोटे थे जब, तो घर वाले बोलते थे कि भाई कहीं से ना वो मिठाई मत लेना, वो बच्चे उठा के ले जाते हैं। ऐसा एक बार केस वेस हो भी रखा है कि वो मिठाई दे दी एक बच्चे को और बच्चा उसके पीछे हो लिया। क्या होता है कि जैसे मंत्र बोल देते हैं वो, बर्फी वर्फी देता है, तो आप हाथ फेरा तेरे सिर पे और आप उसके साथ में। देखी बात है, मेरा दोस्त था छोटा सा, मतलब दोस्त का बच्चा था, गली के अंदर खेलता था, तो हम सब खेल रहे हो, एक आदमी आया, उसको मिठाई के सिर पे हाथ रखा और उसके पीछे चल दिया। बिन्नू नाम था उसका। यानी कि वो मन है ना, और या कोई भभूति होती है वो सिर पे डाल देते। हम सब चिल्ला गए, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। मंत्र में करी हुई वो रहती है, वो सिर पे डालते ही वो बच्चा साथ हो जाता है। तो बच के रहना चाहिए, बच कर। मतलब कोई अनजान आदमी से ना मिठाई लें ना उससे, मतलब इस तरह का लग जाए तो सही बात है। जैसे बच्चियों को और इनको उठा लेते तो ऐसे ही तो उठाते ही हैं। ये वो जो क्या करते हैं, वो जैसे ना गहने वहने लूट लेते हैं सुबह सुबह, तो वो मोहिनी विद्या होती है, वो डाल देते हैं। आप हर चीज आपके तन के, जैसे बबूती डाल दी आपके प्रभु कर दिया, तो आप हर चीज उतार के दे दोगे, आप खुद उतार के दोगे। आप सोचो ना, मतलब ऐसे बहुत सारे केस आप लोगों ने भी सुने होंगे कि सुबह सुबह कोई लेडीज है 60-70 साल की, वो घूम रही है, मॉर्निंग वॉक करती है, एक आदमी आया, बोला आगे पुलिस चेकिंग चल रही है, यहाँ पे गहने मेरे कागज में रख दो। ऐसे कैसे रख देगा कोई? भाई आज मुझसे कोई कह के अपनी चैन उतार के गले की और उसमें रख दो, तो मैं थोड़ी रख दूंगा। तो दैट मीन्स मतलब वो कुछ ना ऐसा करते हैं कि वो उसकी सारी बात मानते हैं, और ये थोड़ी देर के लिए होती है। हाँ, वो सम्मोहन होता है आपको। जब तक वो सम्मोहन रहेगा तो आप उसके साथ साथ पीछे पीछे दिए बाद आप हो जाओगे। होता ही बहुत तगड़ा है ये चीज। अच्छा भाई, जैसे नजर होती है, नजर छोटे बच्चों को भी लगती है, बड़ों को भी लगती है। नजर होती क्या है? नजर अपने आंखों का ही होता है। अच्छा, जैसे किसी चीज पे नजर डाल दी ना, तो किसी की केड़ी नजर होती है, नियत खराब होती, तो वो अपन अभी कुछ खा रहा है तो उस पे ऐसे देख ले, तो वो उस आदमी का पेट दुखने लग जाएगा। जब तक वो चीज पूरी नहीं निकलेगी ना, जब तक बच्चों की नजर हो जाती है तो रोता है, छोटा बच्चा तो रोता है, वो करता है। मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे नजर वाली जो चीज है, जैसे मान लो आपके पास एक विद्या है, तो आप चाहो किसी को तो उसका थोड़ा वो तो ऊपर नीचे कर सकते हो। अब कोई आदमी को पता ही नहीं होता होगा, उसके पास हो सकता है पुराने जमाने को ऐसे कुछ ऐसा कनेक्शन बैठा हुआ होगा, जिसको जो नजर से देखे उसका वैसा हो जाता है। तो छोटे बच्चों को तो नजर बहुत लगती है। देखो ऐसे नहीं है थी, नजर तो माँ बाप की भी लग जाती है छोटे बच्चों पे। देखो मेरा बच्चा कैसा है, वैसा है, तो हो जाता है। किसी की बाहर वाले की किसी की तेज नजर होती है तो वो बच्चों को ज्यादा परेशान करती है, तो बच्चा रोता बहुत। अब हम भी, हमारे भी दोनों बच्चे हैं, कई बार रोते थे, फिर हम लोग नजर उतारते तो ठीक हो जाते हैं। रोते रोते बिल्कुल चिंगाड़ के रोते हैं, आंखें से सूज सी जाती है, तो ये तो वाइफ बोलती है कि नजर उतारो, नजर उतारती है, सही हो जाते हैं 2 मिनट में सही हो जाते हैं। मतलब होती तो है। इसके क्या इलाज होते हैं? तो 1-2 इलाज बताओ कि हमारे लोगों के बच्चे हो तो उनको पता लगे। चलिए, जैसे तुस होता है, तुस जानते हो, आटा छानते हो, उसका तुस होता है। वो आटा छानने में जो कचरा निकलता है, थोड़ा सा ले लो, रोड की मिट्टी ले लो, अच्छा, राई और नमक, उनको उसार के या तो जला दो या फूंक मार के उड़ा दो। अच्छा, उसमें नजर उतर जाएगी।
इसमें भी खूब सारे तरीके होते हैं अलग अलग लोगों के। ये अलग है, साथ कोई मिर्ची से करते हैं, हाँ, साथ मेरी मिर्ची सुधारती थी, मेरी नानी थी ना, हाँ, तो सड़क पे से मिट्टी लाती थी, लाल मिर्ची 5, और नमक राई, ये डाल के उसार 21 के बार उसार के फिर और चूल्हे पैर के नीचे से यूं निकाल करके के और चूल्हे के अंदर अंदर जाती थी, और फिर वो यूं और तोड़ती थी। मेरे को याद है, तो मेरी नानी मेरी बहुत नजर उतारा करती थी, मैं और कोई करता है जैसे रुई होती है, रुई की बत्ती बना ली, तेल में हाँ, दबोकर उसार के वहां को उल्टी जला देते हैं, वो जो टप 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 वो तो वो करती है, वो भी ये भी सभी लोग करते हैं मेरे हिसाब से। आप लोग भी अगर नजर कैसे कुछ करते हैं, जितनी भी माएँ हैं और जो भी फादर्स हैं, अगर आप लोग करते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप लोग इनमें से कौन सा तरीका यूज करते हैं, और अगर आपके पास कोई यूनिक तरीका जो वाकई में इफेक्टिव होता है तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। तो ये तो बात हो गई नजर की। ऐसे मेरे पास कई लोगों के सवाल आते हैं कि भाई कई लोग के घर में उनको ऐसा लगता है कि मतलब बरकत नहीं है, ऐसा लग रहा है कि भाई कोई मतलब गलत चीज़ है, नेगेटिव एनर्जी है। तो एक आदमी को कैसे पता लगे कि भाई हमारे घर में कुछ है नहीं, तो कैसे फिर वो आपके पास आए या किसी और के पास जाए इलाज कराने? कई तो पता नहीं चलता, जैसे कैसे एहसास हो सकता है? एहसास होता है, यानी कि घर में झगड़ा होने लग जाता है छोटे मोटे, किसी कोई बात नहीं होती, बात वैसे अपन दोनों बैठे हैं बात कर रहे हो और बात कर रहे हैं, वैसे झगड़ा हो गया, बेमतलब नहीं। मतलब चल रहे हैं, किसी चीज की लग गई, पैसा किसी चीज के लिए मंगाया और किसी चीज दूसरी चीज में खर्च हो गया, अच्छा, पता नहीं पैसा कहाँ आ रहा है कहाँ जा रहा है। घर में 10 पैसे का काम है और 100 रुपये खर्च हो रहे हैं, ये पता नहीं पड़ता कहाँ ये इधर से आया इधर गया, कब रुकता ही नहीं है, रुकता ही नहीं है। बीमारी चलती रहती है। और कभी कांसी की बीमारी हो रही है और उसके बोले तेरे तो हार्ट अटैक आ गया, टीबी हो गया, या और पेट के अंदर इन्फेक्शन हो गया, या गांठ हो गई, ऐसी कई चीज़ें हो जाती है। लोग बाग चलना दुसार हो जाता है, हाथ पैर उससे पता लगता है। और ये जैसे कई लोग ऐसे नींबू से पता करते हैं, उसमें क्या होता है? नींबू को मतलब नींबू क्यों काम में लेते हैं सबसे पहले? हमारे काम में सबसे बड़ी नींबू और उड़द वगैरह ये काम में आती है सर। नींबू क्यों काम में? नींबू में क्या है कि हम लोग पिक्चरों में देखते हैं ना, तो उसमें भी नींबू ही काम में लेते हैं। नींबू क्या होता है, एक नींबू एक जायफल एक पुरुष का काम करता है, एक आदमी का काम करता है। अच्छा, ये भेंट होती है सामने वाले जैसे वो कुछ चीज मांग रही तो वो भेंट है। और ये जो फिर ये दुकान पे मिर्ची और नींबू लगाते हैं, उसका क्या मतलब, क्यों लगाते हैं वो? ये दुकान के नजर नहीं लगे या कुछ नहीं, यही है, ये भेंट ही है, यानी कि तक नहीं। अच्छा, अगर कुछ लेने आया कोई तो भाई ये लेके चले जाओ, इसमें से ले जाओ जो लेना है। अच्छा, ये चक्कर होता है इसका, वो जब ही नहीं। जैसे गिलास के अंदर नींबू रखते हैं अपन, हाँ, दुकानों में दुकानों के अंदर रखते हैं, तो क्या है कि वो एकदम नीचे डालते जो होते वो धीरे धीरे जैसे अपनी चीज बाहर जाएगी या कुछ चीज सही हो रहा तो वो धीरे धीरे नींबू क्या ऊपर आ जाता है उसमें, अच्छा, तरने लग जाता है इसमें। तो भैया वैसे भी तैरेगा नींबू पानी में? जैसे पानी अंदर जाएगा तो नींबू तो अपने आप ही तैरता है ना, वैसे भी तैरता ही होगा। जो अपने नेगेटिव वो होगी ना तो वो नहीं तैरेगा। अच्छा, नेगेटिव एनर्जी हुई तो नहीं तैरेगा, वरना वो तैरेगा। अच्छा, मतलब ये पता कर सकते हैं कि 2-3 दिन के लिए छोड़ दो। जैसे मैं कई बार इस चीज हाथ में नहीं आती है, जो शरीर छोड़ दी इंसान से बाहर निकल जाती है और मैं बाहर गया और वापस उसमें बढ़ने लग जाती है, तो मैं इसको चेक करने के लिए एक नींबू को काले धागे के अंदर पोके मंत्र भर उस नींबू को घर में चलाता हूँ। जैसे नींबू ये ले लिया हाथ में, नींबू घुमा रहा हूँ, जहाँ नींबू घूमने लग जाएगा ना तो बोले ये चीज है यहाँ। अच्छा, ये मेरे को पता है। जैसे आंखों से ओझल हो जाती है ना, तो ये चीज होती है, तो ये नींबू के चक्कर में फंस जाते हैं। हाँ। ये आपने वो पिक्चर देखी राज? एक पिक्चर आई थी बहुत पुरानी, पता नहीं हम देखी नहीं देखी, राज पिक्चर आई थी। उसमें वही होता आशुतोष गोवारी करता है उसका नाम, तो वो बिल्कुल ऐसे करता है। वो एक वही लड़की थी, उसके चक्कर तो धागे में नींबू डालता है और ऐसे पूरे घर में घूमता है और एक जगह जाके वो नींबू बहुत तेज घूमने लग जाता है। तो ये सही बात होती है? सही बात पिक्चर में दिखा रखी है, सही बात होती है। पर ये नॉर्मल आदमी नहीं चेक करेगा, उसमें मंत्र होने जो उस पूरा यानी कि उसमें अधूरा भी नहीं चाहिए, खुद के ऊपर आ जाए, खुद के ऊपर आ जाएगी। ट्राई मत करना आप लोग, कहीं पे पहुंच जाओ और ट्राई करने बैठ जाओ। जैसे
अपन इसको करते हैं ना तो ये लौट के आती है चीज, इसको डांटने शब्द होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए उतरा कि इसको अपन रोक कर सके। ये पलट के आती है चीज। सही बात है, उसको उसका काम रोक रहे हैं अपन, हाँ। तो हमला तो करेगी आपके। और जैसे आप ये बात कर रहे हो और वो चीज सुन रही है ना तो वो गायब हो जाएगी। उसके बारे में बात कर रहे हो हाँ, बोले ये मेरे को निखारने आया है इसे, तो पहले से वो बोले बुला रहे किसी को फोन करके, तो क्या नहीं कि उस इंसान के सामने कभी बात नहीं करनी चाहिए। तो अपन तो दिखता ही नहीं, तो फिर कैसे पता चलेगा? जैसे बीमार है वो चीज है तो उस इंसान से बाहर जाके अलग जाके सामने बात नहीं करनी चाहिए। सही बात है। अभी मैंने किसी की और कई आदमी क्या होता है, जैसे उसके है कोई दूसरी बीमारी और उसमें तांत्रिक को लाके बैठा दिया और उसकी जबरदस्ती उसको डॉक्टर की जरूरत है दवाई, और वो लूटने के लिए बैठ के। कई जगह ऐसा भी गया हूँ मैं, जब मैं बोले कि महाराज जी मैं दे के भाई कुछ नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है, उनको वैसे करने के लिए मैं कर दूंगा सही, पर इसको पहले डॉक्टर को दिखाओ। मैं मेरा तो कर दूंगा पर इसको पहले डॉक्टर को दिखाओ। मैं किसी को जाल में नहीं रखता इस चीज़ के। ईमानदारी बहुत जरूरी है। मैं ऐसे कई 20 केस ऐसे आए हैं मेरे पास में कि मैंने उनको डॉक्टर, दिमाग की पगड़ी उछड़ जाती है तो वो आदमी सही बात है, किसी टेंशन से या कोई गम से हो जाता है तो वो हाँ दिमाग का ये सारा साइकेट्रिक वो होता है। तो सबसे पहले तो डॉक्टर को ही दिखाना चाहिए। कुछ भी लगे आपको डॉक्टर से आराम नहीं आ रहा है तो ये आखिरी तरीका ये होता है कि ऐसे पता करो, है ना। वरना लोग क्या होता है सीधे इस चक्कर में। मेरे पास भी कई लोग आता है, मैं बोलता हूँ मैं पहले डॉक्टर को देखो, बढ़िया से कुछ नहीं है तुमको, दिमाग की बीमारी और कुछ भी नहीं है। मेरे को जैसा लगता है डॉक्टर का तो डॉक्टर के पास ही भेजता हूँ मैं जबरदस्ती किसी को वो नहीं करता। तो भाई आप कभी काम मान लो ऐसा चीज किसी की परेशान था, आपने उसका इलाज किया, फिर ऐसा कभी होता है कि उसका नहीं हुआ, वापस दिक्कत हो गई उसको, उसकी गारंटी लेता हूँ मैं। अच्छा, पूरी गारंटी लेता हूँ कि नहीं होता है तो मैं दोबारा बुलाता हूँ उसको, भाई नहीं हुआ तेरा, मैं उनको कहता हूँ कि मैं जब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आपका पूरा इलाज नहीं हो। क्योंकि आप पे भरोसा करते हैं वो, इसीलिए सत्य पे धरती टिकी हुई है। फिर भी मैं आगे चला के कर आता हूँ तो उनका फ़ोन नहीं आता है तो मैं उनके खुद चला के फ़ोन करता हूँ, भाई कैसे हो, सही हो नहीं हो तो दूर होता है तो मैं चल जाता हूँ, और वहाँ से नहीं होता तो मैं उनको फिर घर पे बुलाता हूँ। फिर मैं घर पे भी नहीं करता हूँ, रिंगस के अंदर बेहू जी है, शमशान है, तो मैं वहाँ ही उनका करता हूँ सबका। अच्छा, तो रिंगस वाला जो भैरू जी है वहाँ शमशान भी है, भैरू जी का और माता जी का स्थान है, मैं वहाँ ही भेंट उनका। तो भैरव जी काल भैरव जो है वही है? हाँ, वहाँ माता जी का, काली माता का मंदिर भी है और भैरू बाबा का। अच्छा भैया, जैसे ठीक है अपन ने इतनी सारी बातें की, सब होता है, बहुत सारी चीजें हैं ऐसे तो करने को बहुत टाइम है, पर जैसे आपके पास जैसे आप किस किस चीज का अंदर डील करते हो, आप किस किस चीज का इलाज करते हो? जैसे मैंने अपनी आंखों से देखा, वो भी आपसे पूछूंगा कि जब हमारी शादी हो रही थी उस टाइम पे आपने वो पैर में से वो कीलें निकाली थी, वो ऑलपिनें निकली थी, तो कोई विश्वास नहीं करता है पर मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, उस दिन की बात है। तो वो क्या था? वो क्या होता है कि जैसे किसी भी जैसे बच्ची हो या कोई स्त्री हो, उसका या तो कपड़े ले लेते या पाँव की मिट्टी उठा लेते हैं, उसका यानी कि जैसे ये कपड़ा है या मिट्टी है, इसका एक फूतला बनाते हैं, जैसे ये फूतला बना दिए, जैसे 2 पाँव अच्छा ऐसे बना दिए, तो जैसे मंत्र बोल के आपके नाम लेके एक यहाँ चुबा दिया, वो सुई वो मंत्र से यानी कि उस बच्ची के या जेंट्स के तो उसके शरीर के अंदर कर देते हैं। इसको कुछ बोलते हैं विद्या को, जैसे अंग्रेजी में शायद इसको वुडू बोलते हैं, वो बनाते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं उसको। मैं तो यानी कि जैसे ये होता है ना, तो इसका यानी कि सर्क सोहनी विद्या, सर्क सोहनी विद्या, सर्क सोहनी सोहनी। तो कैसे पहचानते हो यही कर रखी है? कैसे पहचानते? जैसे बैठता हूँ या कुछ बाती है तो वो चीज जैसे कांच होता है ना, शीशे में से आर पार दिखता है, तो वैसे उनको जो कर रहा है वो दिख जाता है। पन में या वो है
मैं ना तो किसी का नाम बताता हूँ ना, मैं कहता हूँ आम खाओ गुठली मत करो। मेरे पास में किसी से झगड़ा कुछ कुछ नहीं करना, आप इलाज से मतलब सुनो, उसको देगा विधाता, उसकी सजा यहाँ की यहीं मिलेगी। मैं उल्टा काम नहीं वो करता। मेरा काम है ही नहीं। आपका मेरे काम- पास कितने ही आए हैं, बोले 1 लाख रुपए लो, उसको मार दो और उसको ऐसे कर दो। मैं भैया तू तेरे लिख दीजिए, मेरे तो मैं नहीं करता ऐसा काम। ऐसा लालच करता तो आज महल बना के होता, मैं झोपड़ी में नहीं रहता, सही बात, पैदल नहीं चलता, गाड़ी होती मेरी। सही मैं बात किसी है। अगर आप लोगों को बेवकूफ़ी बनाते तो वो तो कुछ और ही बात होती, पर फिर यही है कि आपका ईमान और आपका धर्म। मेरी मदर और मेरी दादी ने यही बोला था, बोले बेटा किसी का भी वो बुरा ऐसे मत करना, तेरे को गौ की सौगंध। मेरे फादर भी सत्संगी आदमी है, बहुत अच्छे हैं, गाते थे पहले, अब तो बहुत कम करते हैं। पूजा पाठ हमारे शुरू से, यानी घर के अंदर मैं बचपन से ये चीज़ें देखी है, पूजा पाठ वगैरह ये। सही बात। नहीं तो ये तो मैंने आपको देखा ही, आप कभी मतलब आप सिर्फ जो सामग्री आती है उसके पैसे लेते हो, बाकी तो जो बाबा के नाम पे बाबा मंदिर में चढ़ा जाए वही है अपनी श्रद्धा से, वरना कभी शंकर भैया ने कभी किसी से पैसे लिए नहीं है आज तक भी। तो ये तो मैं खुद जानता हूँ और ये बात आपको पहले ही बहुत बार बोल चुका हूँ, और इसीलिए शायद आप लोगों ने कहा था कि आपको शंकर भैया से मिलना है, मैं शंकर भैया को आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। और आज एक और चीज़ है कि अगर आप वैसे कभी ज़रूरत ना पड़े, पर आप में से कई लोगों के मेरे पास मेल और मैसेज आए हुए थे कि आपको कुछ दिक्कतें होती है, घर में कुछ प्रॉब्लम और आप शंकर भैया से मिलना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है। अगर आपको लगता है कि शंकर भैया भी किस तरह से हेल्प कर सकते हैं तो आप हमें उस गूगल फॉर्म को आप फिल करें, हम आपको शंकर भैया से कांटेक्ट कराएंगे। हम नंबर शेयर नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि शंकर भैया के साथ फिर बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो हम लोगों ने हम एक मीडियम बना रहे हैं जिससे हम आपको, जो भी लोग को लगता है कि उन्हें कंसल्ट करना है शंकर भैया से, वो शंकर भैया से कंसल्ट कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म को आप लोग ज़रूर फिल करें और हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपके शंकर भैया से बात ज़रूर करवाएगी। शंकर भैया, बहुत सारे लोग आपसे बातचीत करने वाले हैं, मैं भी आपसे विनती करूंगा उन सबका भला करें, बाबा की और सेवा माता जी की कृपा रहे। गुरु महाराज की सेवा की हाँ, मौका मिलेगा मेरे को। तो आप हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहते हैं, कोई आपकी तरफ से मैसेज हो कि वो सही रास्ते पे चले, क्या चीज़ों का ध्यान रखें क्या नहीं? यानी कि किसी भी पर विश्वास करे तो पूरा विश्वास करके काम कर, मन में शक ना रखें। शक नहीं, कि मैं काम करता हूँ विश्वास के ऊपर। सही बात है। मेरे ऊपर विश्वास करे तो पूरा करो, वरना मत करो। मत आओ, पहले आप घूम आओ ना, जिस पे विश्वास हो भाई, सबसे बड़ा विश्वास तो भगवान पे, और फिर आपको लगता है नहीं मेरा काम इनसे नहीं हो, कोई और करेगा, तो आप उन्हीं के पास जाए। नहीं, मेरी औकात नहीं, मैं कर दूंगा। हाँ, सही बात करते। मैं तो वो करने वाला तो वो है, वो गुरु महाराज है, माता जी है, मेरे नाथ है, आदेश देते हैं तो मैं काम कर देता हूँ। नहीं, मैं किसका कुछ नहीं कर सकता मैं। हाँ, सही बात। मेरा शरीर ही मेरा नहीं है, उन्हीं का है, मेरा कुछ भी नहीं है। चलिए, तो बहुत ही बढ़िया रहा। आई होप आप लोगों को शंकर भैया से मिलकर बहुत अच्छा लगा होगा। तो अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और हम लोग मिलते हैं इसी तरह के अपने अगले पॉडकास्ट के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।